नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है धंधो इन्वेस्टर। तो दोस्तों उस बुक के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि हमें हमेशा उन बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहिए जो कि बिल्कुल सिंपल हो, जिन्हें कोई भी आम आदमी समझ सके। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे बिजनेस जो कि देखिए आज से 50 साल पहले भी थे और आने वाले 50 से 100 साल में भी रहेंगे ही। और दोस्तों जैसे वॉरेन बफेट जी भी बोलते हैं कि चेंज इज द एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें देखिए 5 से 7 साल के बाद कुछ टेक्नोलॉजी चेंज आ जाते हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर देखिए जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है वो कुछ उसी तरह का ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं वरुण बेवरेज का। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर के बारे में। इस कंपनी के प्रमोटर है रविकांत जयपुरिया, जो कि आरजे कॉर्पोरेशन के मालिक हैं। आरजे कॉर्पोरेशन का नाम रवि जयपुरिया के नाम पे रखा गया है। रवि जयपुरिया का एक लड़का है और एक लड़की है। इनके लड़के का नाम है वरुण जयपुरिया, जिसके नाम पर ही वरुण बेवरेज रखी गई है, और इनकी लड़की का नाम है देवयानी, जिनके नाम पे देवयानी इंटरनेशनल रखा गया, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है जिसके अंडर में KFC, पिज्जा हट और फिर कोस्टारिका कॉफी जैसे इनके पास फ्रेंचाइजी ब्रांड है। अब हम बात करते हैं कि वरुण बेवरेज क्या काम करती है। तो देखिए वरुण बेवरेज पेप्सी के साथ 1990 से जुड़ी हुई है और ये पेप्सी की पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी कंपनी है। वरुण बेवरेज पेप्सी के लिए कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक वो होते हैं जिनके अंदर देखिए झाग बन जाते हैं, वहीं पे नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक वो होते हैं जिनके अंदर देखिए कोई झाग नहीं बनता, जैसे कि स्लाइस है, उसके अंदर देखिए कभी भी आपको झाग बनता नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो हमारी माउंटेन ड्यू है उसके अंदर आपको हमेशा झाग बनेगा जब भी हम उसको हिलाते हैं। वरुण बेवरेज और पेप्सी के बीच की पार्टनरशिप 32 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है। एक बार हम इन दोनों कंपनियों के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए पेप्सी और वरुण बेवरेज के बीच की ये जो पार्टनरशिप है दोनों के लिए देखिए विन विन सिचुएशन है। तो इसके अंदर देखिए पेप्सी जो है डिमांड क्रिएट करती है और वहीं पे वरुण बेवरेज उस डिमांड को डिलीवर करता है, यानी कि उस डिमांड को फुलफिल करता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पेप्सी का क्या काम है। तो देखिए पेप्सी जो है अपना ट्रेडमार्क प्रदान करती है, उसके बाद पेप्सी अपना कंसंट्रेट यानी कि जो उसका फॉर्मूला है वो वरुण बेवरेज को देती है। उसके अलावा फिर किस तरह का देखिए प्रोडक्ट होगा, क्या उसकी पैकेजिंग होगी, यानी कि पूरी अपनी R&D भी वो वरुण बेवरेज को देती है। और उसके बाद फिर पेप्सी अपनी ब्रांड डेवलपमेंट यानी कि कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है या फिर किस एक्टर को क्या लेना है, यानी कि पूरी तरह के जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो काम होगा वो काम करती है पेप्सी। वहीं पे वरुण बेवरेज पेप्सी से फॉर्मूला लेकर उसको देखिए अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाती है, फिर उसको बनाने के बाद उसको सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन और फिर लॉजिस्टिक का काम सारा का सारा वरुण बेवरेज के अंडर में आता है। उसके अलावा फिर देखिए ये VC कूलर्स लगाते हैं। VC कूलर आपने जरूर देखे होंगे किसी बड़ी दुकान पे। VC कूलर कुछ इस तरह के होते हैं दिखने में, और वरुण बेवरेज ने अभी तक 8,40,000 से ज्यादा VC कूलर इंस्टॉल किए हैं। ये भी एक तरह की एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा वरुण बेवरेज लोकल लेवल पे प्रमोशन करती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंपनी के लिए देखिए विन विन कंडीशन है, क्योंकि वरुण बेवरेज को पता है कि जितनी ज्यादा देखिए पेप्सी की बोतल बिकेंगी उतना ही प्रॉफिट उसको भी होगा, और वहीं पे पेप्सी को भी पता है कि जितनी ज़्यादा देखिए मैं अच्छी एडवर्टाइजमेंट करूंगा उतनी ही ज़्यादा फिर पेप्सी की बोतल बिकेंगी, यानी कि कुल मिला के दोनों का इसके अंदर फायदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वरुण बेवरेज को पेप्सी की तरफ से किन किन प्रोडक्ट्स के लिए देखिए लाइसेंस मिला हुआ है। वरुण बेवरेज को पेप्सी की ओर से पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, पेप्सी डाइट, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, लिप्टन आइस टी, फिर एनर्जी ड्रिंक के अंदर स्टिंग है, ट्रोपिकाना एसेंशियल्स और फिर ट्रोपिकाना स्लाइस, और फिर यहाँ पर कुछ पैकेजिंग वाटर जो कि एक्वाफिना के नाम से बिकते हैं। इसके अलावा डेयरी बेस्ड बेवरेज हैं जिसमें कोल्ड कॉफी, केसर बादाम जैसे इनके पास प्रोडक्ट हैं। अब मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। इसमें पूरी दुनिया की आबादी लगभग 775 करोड़ है, उसमें से वरुण बेवरेज 135 करोड़ से ज्यादा लोगों को सर्व कर चुका है, यानी कि दुनिया के हर छठे इंसान को ये अपनी सर्विस दे चुके हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि वरुण बेवरेज की प्रेजेंस दुनिया में और भारत में कहाँ कहाँ पर है। वरुण बेवरेज के पास इंडिया के अंदर 31 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वहीं पे 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विदेशों में है। तो जैसा कि आप इस नक्शे में देख पा रहे हो कि जहां जहां पर जो हरा कलर है यहाँ पर वरुण बेवरेज की प्रेजेंस है। आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पेप्सी ने किसी और के साथ टाई अप किया हुआ है। इसके अलावा विदेशों में श्रीलंका, नेपाल, मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में इनकी प्रेजेंस है। वरुण बेवरेज को एशियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया, श्रीलंका, नेपाल से 81% का
नेट रिवेन्यू मिलता है। वहीं पे अफ्रीका में मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से 19% का रिवेन्यू मिलता है। पेप्सी इंडिया के अंदर जितना भी कारोबार करती है उसमें से देखिए 85% वरुण बेवरेज कंट्रीब्यूट करती है। जैसा कि हमने मैप में देखा था, वरुण बेवरेज की सेल्स 2017 से लेकर 2021 के बीच में 20% के CAGR से बढ़ते हुई आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2017 के अंदर 224 मिलियन यूनिट केस बेचे थे। देखिए एक यूनिट केस के अंदर 24 बोतल होती हैं और वहीं पे इंडिया के बाहर इन्होंने 55 मिलियन यूनिट केस बेचे थे और 2021 का टोटल आंकड़ा था 569 मिलियन यूनिट केस, जो कि देखिए काफी बड़ा नंबर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कंपनी को अपना रिवेन्यू कहां से मिलता है। तो इन्हें कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से 70.3% का रिवेन्यू मिलता है, वहीं पे नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज से 6.4% और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से 23.3% का रिवेन्यू मिलता है। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज्यादातर देखिए पानी ही होता है, तो कंपनी का जो मेन जो रॉ मटेरियल है वो देखिए पानी है। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि पानी इस प्रकृति के अंदर देखिए काफी कम मात्रा में, जो कि देखिए पीने के लायक है। तो ऐसे में कंपनी पानी को बचाने के लिए काफी सारे प्रयत्न कर रही है। तो अब हम देखते हैं कंपनी का वाटर रिचार्ज रेशियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर रिचार्ज रेशियो होता क्या है। तो देखिए जिस तरह से हमारा जो मोबाइल फोन होता है, जब वो डिस्चार्ज होता है तो हमें फिर से उसे रिचार्ज करना पड़ता है। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस कहलाता है वाटर रिचार्ज, जिसमें कि हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी को जमीन की गोद तक वापस पहुंचाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वाटर रिचार्ज। तो दोस्तों कंपनी का वाटर रिचार्ज रेशियो 2021 तक 2.24 पे था, जिसे कि 2025 तक 2 पे लेके आने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी चाह रही है कि वो कम से कम पानी का इस्तेमाल करे। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर यूसेज रेशियो, यानी कि कंपनी को अगर 1 लीटर बेवरेज बनाना है, 1 लीटर अगर उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है, तो उसके बदले में कंपनी कितना लीटर पानी यूज करती। तो देखिए 2021 तक अगर कंपनी को 1 लीटर बेवरेज बनाना होता था तो उसमें कंपनी लगभग 2 लीटर पानी यूज करती थी। उससे पहले देखिए थोड़ा और भी ज्यादा था। तो आगे आने वाले समय में कंपनी का जो प्लान है कि वो अगर कंपनी को 1 लीटर बेवरेज बनाएगी तो वो वहां पर 1.69 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो कंपनी यहाँ पर धीरे धीरे देखिए जो अपना पानी का इस्तेमाल है कम से कम करती हुई जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स की। तो देखिए कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंपनी का नेट रेवेन्यू 2017 से लेकर 2021 तक 21.8% के CAGR से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के इबिटा और इबिटा मार्जिन, तो वो भी देखिए पिछले 4 साल में 18.6% की दर से बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, वहां पर देखिए कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट है, वो लगभग 36.6% की दर से बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं। इसके बाद हम बात करें कंपनी का जो नेटवर्थ है और कंपनी जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो यहाँ पर देखिए कंपनी की नेटवर्थ एक तरफ देखिए बढ़ती हुई हमें दिखाई दी है लगातार, और वहीं पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो एक समय पे जो 1.3 टाइम्स था, अब घटते घटते 0.7 पर आ चुका है। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि भारत के अंदर देखिए ज्यादातर समय गर्मी ही रहती है, तो ऐसे में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या फिर जो बेवरेज हैं उनका देखिए मार्केट यहाँ पर फलने फूलने वाला है। उसके अलावा देखिए भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन रहती है, और जैसे कि हमें पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं या फिर आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा देखिए फास्ट फूड बेवरेज को ही प्रेफर करती है। तो यहाँ पर भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आती है। और दोस्तों जो सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगता है पर्सनली, कि देखिए ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कि देखिए सदाबहार है, यानी कि यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी का कोई चेंज होगा ऐसा देखिए कुछ भी नहीं होगा। अब एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या आज से 50 साल पहले सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जो बेवरेज हैं वो थे? जी हाँ बिल्कुल थे। क्या आज से 50 साल बाद भी होंगे? जी हाँ बिल्कुल होंगे। यानी कि इस कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर एक लॉन्जिविटी है। इसके बाद अगर हम इसके चार्ट पे नजर डालें तो मुझे एक चीज यहाँ पे साफ साफ दिखाई देती है कि इस कंपनी के अंदर एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाला DNA है। अगर आप HDFC बैंक, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस का चार्ट को देखते हो तो वहां पर आपको 45 से 60 डिग्री का एंगल दिखाई देखने को मिलेगा। तो सेम स्ट्रक्चर वरुण बेवरेज के चार्ट में भी है। तो मुझे लगता है कि ये एक काफी लॉन्ग स्टोरी है और आने वाले समय में बेवरेज इंडस्ट्री काफी फलने फूलने वाली है। और देखिए पेप्सी 200 देश के अंदर देखिए प्रेजेंट है, लेकिन वहीं पे वरुण बेवरेज केवल 6 देशों के अंदर प्रेजेंट है।
तो बाकी के जो 190 जो कंट्री जो बची हुई हैं वहां पर भी वरुण बेवरेज अपने पैर पसार सकता है। उसके अलावा वरुण बेवरेज के पास अभी तक देखिए कुरकुरे पॉपकॉर्न का ही देखिए लाइसेंस मिला है, लेकिन वहीं पर पेप्सी के पास अभी लेज, कुरकुरे, डोरिटोज जैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं। तो यहाँ पर कंपनी के पास देखिए काफी ह्यूज पोटेंशियल है। और यहाँ पर मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहूंगा, देखिए जो इनकी लास्ट कॉन कॉल थी वहां पर इन्होंने बताया था कि जो ट्रॉपिकाना की देखिए काफी ह्यूज सेल है और इनके पास जो कैपेसिटी है वहां पर अभी हाउसफुल है, यानी कि उसकी डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन इनके पास जो कैपेसिटी है वो अभी कम पड़ रही है। तो उन्होंने उसमें भी बताया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ट्रॉपिकाना के लिए एक एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने को मिले। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक काफी यूनिक बिजनेस मॉडल है और अगर इस स्टॉक्स में एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है तो पर्सनली मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास जिसमें हमने वरुण बेवरेज के बिजनेस को एनालिसिस किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, जिससे कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और ऐसे ही फिर क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार अब आपसे लेता हूँ अलविदा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।